बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम साजिद अली, योर मैथ्स टीचर। बेटा आज 10 मई 2021 है और शेड्यूल के मुताबिक आज हमारे पास एक्सरसाइज 4.5 और 4.6 है। लेकिन एक्सरसाइज 4.4 ये पहले भी मैं करवा चुका हूँ और इस बार भी मैंने बेहतर समझा कि आपको रिवाइज़ करवा दी जाए। तो बेटा एक्सरसाइज 4.4 में करेंसी कन्वर्जन है, यानी मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर डॉलर इस्तेमाल होते हैं, कहीं दिरहम दिनार इस्तेमाल होता है, कहीं रियाल इस्तेमाल होता है। जब कभी हम सऊदी अरब उम्रा या हज के लिए जाते हैं तो ज़ाहिर बात है हमें वहाँ की जो करेंसी है रियाल उसकी ज़रूरत पड़ती है, जबकि हमारे पास जो बेटा पैसे होते हैं वो रुपये में होते हैं, वो रुपये हैं, रुपया है। तो हमने क्या करना होता है, उस मुल्क की करेंसी ख़रीदनी होती है ताकि जो ज़रूरियात ज़िंदगी वो हम हासिल कर सकें। तो अब हर कंट्री के अंदर जो करेंसी है बेटा वो डिफरेंट है और उसका जो अमाउंट जो उसका रेट है वो भी डिफरेंट है। तो अब इस एक्सरसाइज के अंदर दो सवाल हैं। हमने ₹70,000 को US डॉलर में कन्वर्ट करना है और जो इसका क्वेश्चन नंबर 7 है वो कैनेडियन डॉलर में कन्वर्जन उसकी करनी है। तो बेटा हमने जब इसको कन्वर्ट करना है सबसे पहले लिखना है अमाउंट टू बी कन्वर्टेड। जिस अमाउंट को कन्वर्ट करना है वो लिखनी है, जैसे ₹70,000, और फिर उस करेंसी का रेट लिखना है जिसमें कन्वर्ट करना है, जैसे रेट ऑफ 1 US डॉलर वो है ₹99.80। अब कितने डॉलर हमें मिलेंगे वो हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ US डॉलर इज़ इक्वल टू 70,000 बाय 99.80, यानी जिस अमाउंट को कन्वर्ट करना है वो आप ऊपर लिखें और जिसमें कन्वर्ट करना है वो नीचे लिखें। डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 701.40। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा 50,000 है, उसे कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो कैनेडियन डॉलर का जो रेट है वो है 92। आप 50,000 को 92 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज की जानिब। तो उस एक्सरसाइज को करने से पहले उसकी जो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं वो हमें पता होना चाहिए। लेकिन बेटा कभी हम बैंक में जाकर रकम जमा करवाते हैं और बैंक हमारी रकम को इस्तेमाल कर लेता है और वो इस्तेमाल करने की हमें जो है वो कुछ ना कुछ परसेंटेज देता है, एक्चुअल अमाउंट, और वो जो ऊपर पैसे होंगे तो उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। व्हेन वी डिपॉजिट मनी इनटू अ बैंक, द बैंक यूजेस आवर मनी एंड इन रिटर्न पेज एन एक्स्ट्रा अमाउंट अलॉन्ग विद our actual deposit. The extra money which the bank gives for the use of our amount is called profit. पेज नंबर बेटा ये 68 है। इस डेफिनेशन को मैं पहले भी समझा चुका हूँ, अंडरलाइन करवा चुका हूँ, एक दफ़ा और आपको करवाया जा रहा है ताकि आपको हर चीज़ अच्छी तरह क्लियर हो जाए। मार्कअप, व्हेन वी बोरो मनी फ्रॉम बैंक, बाद औक़ात हमें अपना कारोबार चलाने के लिए, गाड़ी ख़रीदने के लिए या घर ख़रीदने के लिए रकम की ज़रूरत होती है तो वो हम बैंक से उधार लेते हैं। तो बैंक हमसे वो रकम जब वापस लेता है तो उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट वापस लेता है, उसको हम मार्कअप कहते हैं। व्हेन वी बोरो मनी फ्रॉम बैंक टू रन आ बिजनेस, द बैंक इन रिटर्न रिसीव्स सम एक्स्ट्रा अमाउंट अलॉन्ग विद द एक्चुअल मनी गिवन। दिस एक्स्ट्रा मनी विच द बैंक रिसीव्स इज़ नोन एज मार्कअप। उसके बाद है बेटा प्रिंसिपल अमाउंट, वो अमाउंट जो बैंक हमें दे या बैंक हमसे ले, असल अमाउंट जिसे कहते हैं, एक्चुअल अमाउंट, उसको कहते हैं बेटा प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद प्रॉफिट या मार्कअप रेट, द रेट एट विच द बैंक गिव्स शेयर टू इट्स अकाउंट होल्डर इज़ नोन एज प्रॉफिट या मार्कअप। वो रेट, किस रेट पर वो हमें बैंक पैसे देगा तो उसको हम कहते हैं बेटा मार्कअप रेट। पीरियड, अब जो अमाउंट दी जाती है वो ऐसे नहीं दी जाती कि जी ये आप ले लें, चाहे आप 100 साल बाद दें, चाहे 50 साल बाद दें, ऐसा नहीं है। इसके लिए बेटा बैंक एक टाइम लिमिट हमें देता है, 2 साल, 4 साल, 3 साल। तो ये जो वक्त होता है इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। द टाइम फॉर विच अ पार्टिकुलर अमाउंट इज़ इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज़ नोन एज पीरियड। प्रॉफिट को बेटा, प्रॉफिट या मार्कअप को हम आई से जाहिर करते हैं, प्रिंसिपल को P से, टाइम को R से, और रेट जो है इसको टाइम को T से, रेट को R से और प्रिंसिपल को P से। ये बुक में जो लिखा हुआ है थोड़ा सा आगे पीछे लिखा हुआ है। उसके बाद बेटा हम ये सवाल की जानिब बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर इसका 2 है और 7 है। क्वेश्चन नंबर जो
बेटा आपका 7 है, ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। साउथ बोरोड ₹25,000 लेता है बैंक से, ये प्रिंसिपल है 25,000। रेट जो है आर से ज़ाहिर करते हैं वो है 6%, और टाइम जो है बेटा वो यहाँ टी से ज़ाहिर करते हैं 3 इयर्स। मार्कअप हमने फाइंड करना है, तो बेटा ये मार्कअप का फार्मूला है आर मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। पी प्रिंसिपल अमाउंट 25,000, आर रेट है 6%, टी टाइम 3। 6% है, परसेंट की जगह बेटा आप 6 के नीचे 100 लिख देंगे। 25,000 20 से कैंसिल हो जाएंगे। 250 को 6 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ₹4500। ठीक है बेटा। उसके बाद चलते हैं हम एक्सरसाइज 4.6 की जानिब। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ टॉपिक है। आपने ये डेफिनेशन अंडरलाइन कर लेनी है पेज नंबर 74 पर। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर बेटा हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं 100 रुपये की और उसको बेच देते हैं 120 रुपये की, तो ख़रीदने की जो कीमत ख़रीद है वो कम है, जो कीमत फ़रोख्त है वो ज़्यादा है। यानी परचेज़ प्राइस कम है, सेल प्राइस ज़्यादा है, तो हमें प्रॉफिट हुआ। और अगर इसका उलट हो जाए तो लॉस होगा। और इसके जो प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के फार्मूले हैं वो भी यहाँ लिखे हुए हैं। प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और इसी तरह लॉस ओवर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो इनको आपने अंडरलाइन करना है बेटा, ये इम्पोर्टेंट है। और ये आपके जब टेस्ट आएगा तो उसमें ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी। उसके बाद है डिस्काउंट। आप कभी मार्केट में कोई चीज़ लेने जाते हैं तो एक चीज़ हमें रूटीन का जो रेट है उससे कम में मिलती है, तो हम कहते हैं कि हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो बेटा ये इसकी डेफिनेशन है पेज नंबर 75 पर। डिस्काउंट मीन्स टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फ्रॉम इट्स मार्केट प्राइस। ये मुकम्मल एंड तक डेफिनेशन है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.6 की जानिब। इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और 4 है सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, द मार्केट प्राइस ऑफ एवरी आर्टिकल वाज रिड्यूस्ड बाय 12% इन सेल एट द स्टोर। एक आर्टिकल है, यानी आर्टिकल से मुराद कोई भी एक चीज़ है, कोई प्रोडक्ट है, जनरल बात की जा रही है। तो उसकी कीमत है बेटा ₹2000, डिस्काउंट मिल रहा है 12%। तो आपने क्या करना है, 12% ऑफ 2000 फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे 12 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 2000। 20 से बेटा कट हो जाएंगे। 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ₹240। यानी अब वो जो चीज़ है 2000 की, वो ये नहीं 240 में मिल रही है, 240 रुपये डिस्काउंट है। अब 240 रुपये उसमें से 2000 में से माइनस कर देंगे हम, तो आपका आंसर आएगा 1760। अगर दुकानदार जो है बेटा वो बाज़ जो अपनी प्रोडक्ट उधार भी देते हैं, नकद भी देते हैं, तो उन्होंने कहा कि डिस्काउंट सबके लिए है, उधार जो ले नकद ले, ठीक है। लेकिन अगर कैश पेमेंट अगर होती है, यानी कोई अगर नकद लेता है तो वो 10% फर्दर डिस्काउंट देते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है फर्दर डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट, डिस्काउंट लिखेंगे 10% ऑफ सेल प्राइस। इस वक्त है उसकी कीमत 1760 यानी 1760। अब आप क्या करेंगे बेटा, 10% फर्दर इसको डिस्काउंट देंगे, 10 ओवर 100 लिखेंगे, परसेंट की जगह 100 मल्टीप्लाई बाय 1760। तो देखिए बेटा ये 20, ये 10 और ये 10, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 176। अब आपने 1760 में से 176 को भी माइनस कर देना है। तो अब उसकी कीमत आ गई बेटा 1584। यानी अब जो 2000 रुपये की चीज़ है तो उसको जो डिस्काउंट मिला, उसके डिस्काउंट के बाद माइनस किया, फिर कैश पेमेंट थी उस पर माइनस करके आंसर आया 1584। ठीक है बेटा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, लेक्चर था। उम्मीद है आपको और बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं से आपको कोई बात समझ ना आए तो आपने मुझसे रब्ता करना है। अल्लाह हाफ़िज़।